हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज हम बात करेंगे हम मार्केट से, हम अपने शेयर बाजार से, इंडियन शेयर मार्केट से 1 2 3 4 5 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर जब और लोग पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे हम ऐसा मार्केट के अंदर क्या करें, ठीक है, जो हम अपने अपने टारगेट को अचीव कर सकें बाजार के अंदर। ठीक है, अगर हमको 1 लाख रुपए कमाना है मार्केट से, अगर हमको 1 लाख रुपए कमाना है बाजार से, ठीक है, 2 लाख रुपए कमाना है हमको मार्केट से, 3 लाख रुपए कमाना है हमको, 4 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख रुपए कमाना है हमको मार्केट से, ठीक है, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे मोटा जो पैसा कमा रहे हैं वो इस समय कमा रहे हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर वो कमा रहे हैं तो एक रिटेल ट्रेडर पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा है बाजार में। ठीक है, क्यों सेबी बोलता है, क्यों सेबी बोलता है, ठीक है, कि 95% लोग जो हैं लॉस में हैं। ठीक है, 95% रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉस में है। ठीक है, उसमें लॉस में रहने का कारण है उसको मार्केट के जो ऑपरेटर है, मार्केट के जो ऑपरेटर है ना, जो बाजार को चला रहे हैं, ठीक है, वो बाजार को किस तरीके से चला रहे हैं ना, वो नहीं जान रहा है। ठीक है, उसको ये नहीं पता है। गाइस इसी चीज को समझाने के लिए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप बड़े आराम से 1 लाख से, 2 लाख से, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर मंथ आप मार्केट से कमा सकते हैं। ठीक है, डेली आप मार्केट से 15 से 20 हजार, 50 हजार का एक टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक राइट इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं, सपोज कीजिए मैंने बोला 1 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए एक रिटेल ट्रेडर आराम से मार्केट से कमा सकता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट की भी जो है ना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर भाई लाख लाख रुपए वाले को लाख रुपए कमाने हैं तो वो लाख कमा सकता है, 2 लाख वाले को 2 लाख कमाने वो 2 लाख कमा सकता है, 3 लाख वाले को 3 लाख कमा सकता है, 4 वाले को 4, 5 वाले को 5। आप बड़े आराम से ना पर मंथ विदाउट रिस्क मार्केट से अपना टारगेट डन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप काम करो निफ्टी के अंदर, चाहे आप काम करो बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, चाहे आप काम करो सेंसेक्स के अंदर, चाहे आप काम करो फिन निफ्टी में, चाहे आप काम करो मिड कैप में। ठीक है, आप सबके अंदर एक टारगेट बना के ये टारगेट को अचीव कर सकते हो। आज मैं आपको गाइस हर एक चीज बाजार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मार्केट को जो ऑपरेटर बाजार को चला रहे हैं, ठीक है, जो ऑपरेटर मार्केट को चला रहे हैं ना, उनकी चाल के बारे में बताऊंगा, कैसे आप ये टारगेट को डन कर सकते हैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, और आप देखिएगा मैं करीब 1.5 साल होने जा रहे हैं, ठीक है, 1.5 साल मेरे को होने जा रहे हैं, 1.5 साल से मैं रेगुलर अपने टेलीग्राम में आपको लेवल प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, और मैं कहता हूं गाइस आप जाके ना मेरी हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, हिस्ट्री चेक कीजिएगा। ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर आपको दिखेगा कि मैंने जितना भी आपको काम करवाया, स्पेशली मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करवाई, और ऑप्शन के अंदर मैं रेगुलर जो है आपको अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े टारगेट निकाल के दे रहा हूं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप चेक कीजिएगा मेरी हिस्टोरी। ठीक है, जब से मैं आपको मार्केट के अंदर काम करवा रहा हूं, हमने कितने टारगेट लिए, कैसे टारगेट लिए, और मैंने कैसे कैसे आप लोगों को मार्केट के अंदर सिखाने की कोशिश करी है, चाहे फिर वो मैं वॉइस मैसेज देता हूं, ठीक है, चाहे फिर मैं आपको जो भी मैं आपको लेवल प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, उसकी मैं एक कैलकुलेशन आपको बताता हूं। ठीक है, अभी पूरे मंथ पूरा मंथ जो है मैंने अभी 2025 जनवरी का, ठीक है, पूरा का पूरा मंथ निकाल दिया आपको टारगेट देते हो। वो मैं कैसे कर पाया, वही सारी चीजें जो है ना आज मैं फिर आपको वीडियो में बताने वाला हूं। आज भी गाइस, आज मेरे आप बैंक निफ्टी का जो लेवल देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी के लेवल में हमने आज भी करीब 300 पॉइंट गेन किए हैं, और वो भी कैसे, खाली ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन के अंदर हमने 48,700 का लेवल पी बाय दे दिया था। अब गाइस वही चीज अगर मैं आपको फ्यूचर में करवा देता, वही मैं 500 पॉइंट ऊपर से 600 पॉइंट आपको गेन करके देता। भाई बैंक निफ्टी ने आज का जो हाई मारा वो 48,000 पर, और गाइस मैं तो आज की बात ही नहीं करता, मैं तो पूरे के पूरे
3 मंथ का जब से बाजार नीचे गिर रहा है ना, वो सारा का सारा कैलकुलेशन मैं आपको वीकली लेवल पे मार्केट कितना नीचे गिर सकता है ये आपको सिखा सकता हूं, ठीक है। क्या रेंज रहने वाली है वीकली में, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट आएगा नीचे या 1500 पॉइंट आएगा नीचे, ठीक है। निफ्टी आपका 1000 पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है, या 2000 पॉइंट नीचे आएगा। वो सारी की सारी चीजें जो है ना मैं आपको सिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। आप ये जानना सीख जाएंगे कि मार्केट में अगर एक ट्रेडर पैसा कमाना चाहता है, एक रिटेल ट्रेडर पैसा कमाना चाहता है, तो उसको किस तरीके के सेटअप के साथ बाजार के अंदर काम करना चाहिए। उसके पास अगर एक राइट सेटअप है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने और बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि वो सेटअप किस तरीके से कामकाज करता है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन की ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है जिससे आपका 1 लाख से लेके 5 लाख तक का टारगेट डन हो, अगर आप 1 से 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ठीक है। अगर आप उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 5 लाख रुपए कमाना आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप जाके वहां पे फ्यूचर में काम कीजिए, फ्यूचर आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस मैं ये कैसे कहता हूं, आप ये देखिए, आज जो करंट मार्केट है, निफ्टी 113 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है, बैंक निफ्टी इतना है और ये इतना है, ठीक है। फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये फ्यूचर के लेवल हैं। एक सेकंड गाइस, मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले ना ये समझिए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये एक लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक के साथ इसको करने का एक मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप किस तरीके से एक मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं और बाजार की रेंज को पकड़ सकते हैं। अब गाइस सबसे पहले हम चलते हैं वीकली लेवल पे, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा जो मेन टारगेट है वो 1 से 2 से 3 4 5 लाख हम कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपने अभी तक देखा जो मेरा टेलीग्राम पे चल रहा है, ठीक है। लगातार मैं पूरे मंथ पूरे सालों से लगातार काम करवाता हुआ आ रहा हूं और लगातार अच्छे खासे टारगेट हम गेन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन करता हूं, क्लीन करने के बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले समझिए, सपोज कीजिए आप काम करते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है, निफ्टी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। मैं अभी एक सेम डे की कैंडल यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिएगा निफ्टी के अंदर अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। निफ्टी का एक हफ्ते पहले जो प्राइस था वो प्राइस था, मान लेना एक हफ्ते पहले जो निफ्टी का प्राइस था वो था 23,400, ये ठीक है गाइस, यहां पे लेवल आया है 23,400। अब मान लीजिए 23,400 का लेवल है निफ्टी का, ठीक है। 23,400 पे फ्यूचर भी होगा, ठीक है, और करंट पे भी 23,400 होगा मार्केट, ठीक है। करंट पे भी 23,400 होगा बाजार, जैसे अभी यहां पे है ना करंट, वैसे ही करंट में भी होगा। इसे मैं सीआर कर देता हूं, ठीक है, इसे समझ लीजिएगा करंट, ठीक है। करंट मार्केट जो होगा वो भी 23,400 होगा। अब हमको क्या करना है वीकली एनालिसिस में, ठीक है। अब जैसे मैं आज से आगे का एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, आगे का मान लेना कि 23,400 था, अभी मैं ये एक बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूं आपको। अब 23,400 को पकड़ने के लिए हमको क्या करना है वीकली एनालिसिस में, सबसे पहले हमको देखनी होती है मार्केट की वॉलेटिलिटी, ठीक है। मार्केट कितना वॉलेटाइल है हमको ये देखना है, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल कितना है, अब हमको ये पता, पिछला जो वीक था, इसका जो पिछला वीक था, ठीक है, उसने जो क्लोजिंग दी मतलब एक हफ्ते पहले यहां से लेके यहां तक इसका लो था, तो मतलब जो टोटल था 23,400 से लेके 23,000, मतलब निफ्टी की जो रेंज निकल के आई वो निकल के आई 500 पॉइंट की, ठीक है। मान लो 500 पॉइंट की रेंज निकले। अब क्या होगा इस वीक में भी जो निफ्टी ने कामकाज किया, देखो ये इसका लो और ये इसका हाई, ठीक है। ये एक रेंज बनी 500 पॉइंट की, 23,400 से लेके 22,900 तक के लेवल जो है 23,900 तक के लेवल आए, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई वीकली रेंज किसकी, निफ्टी की, कि निफ्टी ने वीक में जो कामकाज किया वो 500 पॉइंट का कामकाज था, ठीक है। अब हमारी 500 पॉइंट की रेंज निकल गई। अब 500 पॉइंट की रेंज में क्या होगा कि यहां पे क्या होता है, यहां पे ना पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से, भाई निफ्टी के काफी सारे स्ट्राइक प्राइस है ना, 23,800 भी है, 23,600 भी है, 23,400 भी है, 23,500 भी है, ठीक है, 23,550 भी है। तो काफी सारे स्ट्राइक प्राइस से पैसा क्या हुआ है, अप एंड डाउन हुआ है। लोगों के प्रॉफिट और लॉस क्या हुए हैं, बुक हुए हैं, ठीक है।
किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी ने लॉस बुक किया होगा। ठीक, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, अधिकतर जो है ना रिटेल ट्रेडर लॉस बुक कर रहा है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, वही अगर वो फ्यूचर करता है तो फ्यूचर के अंदर उसके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, और फ्यूचर की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर वो 50-50% या फिर 70-30% वो प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो प्रीमियम डी के लग जाते हैं तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक, अब गाइस हमारी ये वीक की रेंज निकल गई 500 पॉइंट की, किसकी, निफ्टी की। ठीक है, अब हमको पता चल गया 23,400 से जो रेंज है फ्यूचर में, 23,400 से जो रेंज है करंट में, और जो मार्केट का जो लो था, ठीक है, वो था मान लेना 23,000 का। ठीक है, 23,000 का लो था इससे एक वीक पहले। ठीक है, लो था तो हमने इस लो को कैलकुलेट किया, हमने देखा। अब हमने क्या किया, हमने देख ली ऑप्शन चेन। ठीक है, हमने देखी ऑप्शन चेन, जो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर जो डाटा है। ठीक है, मैं आपको फाइनल फिगर बताऊंगा खाली, उसके अंदर जो ओआई डाटा है फाइनल फिगर ये वाला। ठीक है, यहां पे आ रहा है 56,51,558, यहां पे आ रहा है 42,52,956। ठीक है, मतलब गाइस कॉल राइटर जो है पर्टिकुलर टाइम क्या है, ज्यादा है कहां पे, यहां पे। ठीक है गाइस, और ये ऑप्शन चेन बदली नहीं होगी। ठीक है, बदली होगी एक आध दिन, लेकिन अगर ज्यादा है तो वो निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड का फॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब जो कॉल राइटर होते हैं वो बाजार को नीचे की तरफ लेके आते हैं, पुट राइटर बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये जो ओआई डाटा है, ये जो फाइनल फिगर है, यहां पे जो फर्क है, ठीक है, 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है डाउन साइड में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, निफ्टी जो है आपका नीचे आएगा। ठीक, अब गाइस ये पैसा इसका लगा हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो गाइस सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ये बताया 400 पॉइंट की रेंज। ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा थे निफ्टी के अंदर। ठीक है, जो निफ्टी को डाउन होना था, तब आपने देखा क्या है, निफ्टी आज 113 पॉइंट डाउन, बैंक निफ्टी 221 पॉइंट, सेंसेक्स 329 पॉइंट, बिल्कुल इसी तरीके की ऑप्शन चेन चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, बाजार में एक मूवमेंट हुआ, 23,400 के आसपास बाजार ने आने की सोची, मार्केट को फिर से नीचे की तरफ धकेल दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, वीकली रेंज आपकी पॉजिटिव हो गई, बाजार आके 23,092 पे क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, अगर आपने वीक में ये एक वीकली एनालिसिस है, फिर उसके बाद मैं मंथली एनालिसिस भी बताऊंगा। तो क्या हुआ, निफ्टी ने एक वीक में जो डाउन साइड दिया, ठीक है, वो आपका 400 से 500 पॉइंट का गेन किया। ठीक है, आपको एक तरीके का ये डायरेक्शन मिल गया। ऑप्शन चेन से आपको ये पता चल गया कि जो साइड है वो है डाउन। ठीक है, एक हफ्ते पहले बाजार डाउन था तो इस हफ्ते भी बाजार डाउन हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पैसा लगा है वो पैसा लगा है कहां पे, डाउन साइड में। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है ग्लोबल मार्केट की वजह से, ठीक है, ग्लोबल मार्केट की वजह से या फिर कोई जियोपॉलिटिकल कोई न्यूज होती है जिसकी वजह से बाजार एकदम से चल पड़ता है। लेकिन गाइस एक चीज हमेशा सीखना, मार्केट जो चलता है वो चलता है पैसों पे। ठीक है, मनी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्केट चलेगा पैसों पे, बाजार में जो पैसा लगा हुआ है वही बाजार को घुमा पाता है ऊपर। ठीक है, आज आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजार लगातार पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट लगातार गिर रहा है डाउन साइड में। ठीक, अब क्या हुआ गाइस, ये जो मैंने एक दिन पहले की वीकली रेंज निकाली, ठीक है, और जो मैंने आज की जो वीकली रेंज निकाली, ठीक है, मतलब इस हफ्ते की जो वीकली रेंज निकाली, एक हफ्ते पहले की जो निकाली थी, उसमें हमारे 400 से 500 पॉइंट गेन हुए। ठीक, अब क्या था, निफ्टी का जो लॉट साइज था वो है 75 का, लॉट साइज 75 का। 75 को अगर आप 100 से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तब आपके इतने बनेंगे 7,500। ठीक है, 75 को आप 200 से कैलकुलेट करेंगे, यही पैसे हो जाएंगे आपके 15,000 का प्रॉफिट। यही अगर 75 को आप 300 से कैलकुलेट करेंगे, यही प्रॉफिट हो जाएगा आपका 22,000। ठीक है, 22,500। ठीक, इसी प्रॉफिट को अगर 400 पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब 30,000 रुपए का प्रॉफिट आपने निफ्टी में वीकली रेंज में कैलकुलेट कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, अब सोचिए
आपने ये ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके फ्यूचर किया, ठीक है, फ्यूचर के अंदर ये पैसा मिलेगा। अब फ्यूचर के अंदर एक लॉट खरीदने के लिए आपको लमसम चाहिए 1 लाख रुपए, एक लॉट खरीदने के लिए आपको चाहिए 1 लाख रुपए, तो आपका 30,000 का गेन हो रहा है। अब यही काम अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहा हूं, ऑप्शन में कर रहा हूं यही काम, ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर शायद आपको 400 पॉइंट 500 पॉइंट ना मिलके शायद आपको 200 पॉइंट ही मिलते, ठीक है, शायद आपको 250 पॉइंट मिलते, शायद आपको 300 पॉइंट मिलते, ठीक है, इतने पॉइंट जरूर मिलते हैं आपको, ठीक। अब आप कैलकुलेट करो भाई, फ्यूचर में तो 1 लाख पे 1 लाख पे एक ही लॉट मिल रहा है, तब आपको 400 से 500 पॉइंट गेन हो रहे हैं, 300 पॉइंट गेन हो रहे हैं, ठीक है। वही ऑप्शन के अंदर 1 लाख पे आपको 10 लॉट भी मिल सकते हैं, ठीक गाइस, समझना। मेरा जो चैनल का नाम है ना वो है ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, ठीक है, तो मैंने अधिकतर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करवाई और ऑप्शन के अंदर अंधा पैसा कमा के दिया है, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर करवाने लगा ना तो गाइस फ्यूचर में तो मैं पॉइंट टू पॉइंट पैसे से पे काम करवा सकता हूं आपको, ठीक है, और इतना पैसा उसकी कोई सीमा भी नहीं, ठीक। तो आप सोचिए, अब सोचिए अगर आप 10 लॉट पे काम कर रहे हैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट रख के, भाई निफ्टी का जो लॉट साइज है, ठीक है, 75 का है, 75 के लॉट साइज के हिसाब से, ठीक है, आपके पास जो क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी आती है 750, ठीक है, 750 क्वांटिटी आती है आपके पास। अब गाइस 10 लॉट है, 10 लॉट पे अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 75,000 का, ठीक है। वही अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 200 पॉइंट मिल गए तो यही प्रॉफिट आपका हुआ 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख का आपका ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक वीक के एनालिसिस में 1 लाख रुपए रखकर इस रेंज को पकड़ा, ठीक है, इस रेंज को पकड़ा और हमने 1.5 लाख का प्रॉफिट गेन किया। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या मजबूती है, यहां पे तो ऑप्शन, बस खाली आपने ऑप्शन चेन दिखा दी, ठीक है, ऑप्शन चेन दिखा दी, ऑप्शन चेन तो बदल भी जाती है, ओआई डाटा बदल भी जाता है, लेकिन गाइस ओआई डाटा बदलता है, ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बोला, एफआईआईस। तो गाइस एक चीज आप देखिए, मैं आपको ना गाइस इसी स्क्रीन के साथ दिखाऊंगा, ठीक है, एफआईआईस क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, इसको समझिएगा। एफआईआईस लगातार यहां पे देखिए, ये जो फिगर है 5,462 करोड़ लगातार एफआईआईस सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लगातार उनका सेल का डाटा दिखाता हूं, ये देखिए लगातार ये जो लाल लाल निशान है ये सेल 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 के है, तो मतलब एक बड़ा प्लेयर बाजार के अंदर रेगुलर जो है बेच के चल रहा है, खाली एक दिन बाय आई है, 2 दिन बाय आ गई 2 महीने में, ठीक है, दिसंबर आ रहा है, ठीक है, नवंबर आ गया, ठीक। इन्होंने क्या किया है, ये जो है लगातार बेच के चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक। अगर मैं आपको मंथली वाला डाटा दिखाऊं तो करीब करीब 60,000 करोड़ से ऊपर का माल ये लोग बेच के जा चुके हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पे, ठीक है गाइस। ये मिट जाएगा इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, मैं पूरा लिख भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। एफआईआईस ने जनवरी के मंथ में 66,000 करोड़ बेच के निकले, ठीक है, और अगर मैं इसी डाटा को मंथ में कर दूं, ठीक है, मंथ में भी कर सकता हूं इस डाटा को, तो आप सोचिएगा 66,000 करोड़ रुपया निकल गया। वो कैसे निकल रहा है, क्यों, हमारा जो मैं जो आपको चार्ट पे बता रहा हूं कि ओआई के अंदर, ऑप्शन चेन के अंदर जो सबसे मोटा पैसा लगा है ऑप्शन चेन के अंदर, वो लगा है एफआईआईस का। इन्होंने जो डायरेक्शन सेट किया मार्केट को उस तरफ जाना है और बाजार चल रहा है पैसों पे, एक प्लेयर हमारा सेल में है ही। अब गाइस सोने पे सुहागा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं इसको भी फिर आपको चार्ट पे रीड करके बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा एफआईआईस की तरफ से हमें वो मिल गई, रेगुलरिटी मिल गई कि हाँ यार बाजार में एक डाउनसाइड खड़ी है, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको फ्यूचर बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी चीज बता दूं, जो मंथली एक्सपायरी हो रही है, ठीक है, जो मंथली एक्सपायरी हो रही है, ठीक है, एनएससी की जो एक्सपायरी हो रही है वो हो रही है आपकी थर्सडे को, ठीक है। एनएससी के अंदर आता है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, और मिड कैप, ये एक्सपायरी कर रहे हैं मंथली एक साथ चारों के चारों, ठीक है, और इनके लॉट साइज भी कम है,
लॉट साइज भी कम रहेंगे, मतलब जो पुराने लॉट साइज थे वही रहेंगे, निफ्टी का 25, बैंक निफ्टी का 15, ठीक है, फिर निफ्टी का 25, 40, ठीक है, मिड कैप का 75 जो भी था, ठीक, वही लॉट साइज रहेंगे। लेकिन ये लास्ट मंथ रहेगा, लास्ट मंथ, और उससे पहले जो एक्सपायरी रहेंगी वो सारी की सारी एक्सपायरी जो है, निफ्टी की तो वीकली चली रही है, बैंक निफ्टी की मंथली रहेगी, फिर निफ्टी की मंथली रहेगी और मिड कैप की मंथली रहेगी। जो लास्ट एक्सपायरी करेंगे उसमें लॉट साइज कम होके ये वीकली में हो जाएंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, निफ्टी से मैंने आपको काम करने का तरीका बता दिया। आपने निफ्टी की ऑप्शन चेन को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ऑप्शन चेन आपने देख ली, निफ्टी की आपने देख लिया। अगर आपके पास पैसा है फ्यूचर में काम करने का, ठीक है, तो आप फ्यूचर में पॉइंट टू पॉइंट काम कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप पैसा कमा सकते हैं। वहां पे 1 लाख रुपए लगा के बड़े आराम से आप 30 से 35 हजार रुपए का गेन कर सकते हैं वीकली लेवल पे, ठीक है। अब गाइस मैं इसी गेम को ले आता हूं मंथली बेसिस पे, फिर मैं आपको इसी गेम को ले आऊंगा डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस पे समझने की कोशिश कीजिएगा, शायद वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन इस लंबे वीडियो के अंदर मैं आपको एक पैसे कमाने की ताकत को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो उसको समझिएगा। अब गाइस सबसे पहले ना ये समझिए, अभी मैंने ना आपको, फिर मैं बाद में बार बार वो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, बार बार मेरे को पूरा लिखने के बाद जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर जाना होता है डाटा दिखाने के लिए, तो मैं आपको डाटा पहले दिखा देता हूं, ठीक। तो गाइस सबसे पहला एफआईआईस जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये लगातार सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। यहां पे कैश मार्केट के अंदर सेल ऑफ चल रहा है लगातार एफआईआईस का, जिसकी वजह से बाजार में आपको करेक्शन दिखा। जब मार्केट में बड़े मूवमेंट हुए, जब मार्केट के अंदर बड़े मूवमेंट हुए, ठीक है, जब कोई न्यूज रही तब बाजार में बड़े मूवमेंट हुए, वरना ये लोग सेल ऑफ में ही थे, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए, मैं मंथ वाइज अगर डाटा निकालूं तो आप देखिएगा, जनवरी में अभी तक की 58,046 करोड़, दिसंबर में 4,900 करोड़ की बिकवाली थी, और नवंबर में 42,314 करोड़ की बिकवाली थी, और वहीं अक्टूबर की बात करें 1,04,215 करोड़ की बिकवाली, मतलब 4 महीने से ये बिकवाली में है, ठीक है। बेच के जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेल, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक। अब वही हम बात करें भाई, निफ्टी जो डाउन कर चुका है, निफ्टी ने जो अपनी डाउन साइड दिखाई है वो दिखाई है करीब करीब 13% की, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी करीब करीब 16% के आसपास डाउन है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी के अंदर भी करीब करीब 15 से 16% का डाउनफॉल है इन 3 से 4 महीनों में, ठीक है, जो बाजार अपने हाई से डाउन आया है, ठीक। आप इसको समझ लो, मतलब हमारी ऑप्शन चेन में जो पैसा लग रहा है, ठीक है, उससे हम मार्केट को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफआईआईस के डाटा से, जो नेगेटिव आ रहा है एफआईआईस का डाटा कहां पे, कैश मार्केट में, तो जिससे हमें यह पता चल रहा है कि निफ्टी के अंदर डाउन साइड खड़ी है अभी भी, क्योंकि अभी भी ये सेल में है गाइस, बाय में आई नहीं। जब बाय में आएंगे तो लगातार पैसा लगना चालू होगा, डेली वाइज, डेली जैसे सितंबर में बाय थे तो सितंबर में हमारा मार्केट भागा, ठीक है, लेकिन अभी कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं तो बाजार उसी लिए तो गिर रहा है भैया। अगर हम टोटल इसको कैलकुलेट करें, 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया जो है ये हमारे शेयर मार्केट से निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी तो कुछ डाटा इस पे अपडेट नहीं है, 2 दिन का डाटा जो मंथली वाले में, ठीक है, वरना ये डाटा करीब 2,10,000 करोड़ के आसपास जाता है, ठीक है। तो गाइस जब इतना बड़ा पैसा मार्केट से निकल रहा है, 42 हजार करोड़, 58 हजार करोड़, ठीक है, तो गाइस मैं तो आपको 1 से 5 लाख कमाने की ताकत ही दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन डाटा इसी तरीके से हम कामकाज करेंगे बाजार के साथ, ठीक। तो हमने 2 डायरेक्शन देख लिए कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। बाजार में जो पैसा जा रहा है वो एफआईआई सेल कर रहे हैं, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं जो बाजार को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस ऑप्शन चेन में देखो, मैंने अभी आपको निफ्टी दिखाया था, अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी भी क्यों फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी भी ऑप्शन चेन देख लीजिए गाइस। पूरे मंथ की ऑप्शन चेन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और इन्हीं चीजों को मैं कैलकुलेट करके दूंगा आपको, सेटअप पूरा का पूरा, मंथ का, वीक का, डेली बेसिस का, कैसे हम 1 से 2, 3, 4, 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो यहां पे देखिए ओआई डाटा बैंक निफ्टी का 42,49,789, यहां पे है 22,76,842। तो जो फर्क है वो सीधा सीधा 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। कॉल राइटर यहां पे ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी को दबा रहे हैं नीचे की साइड में, ठीक। तो क्या हुआ,
पुट राइटर यहां कमजोर है, जो बाजार को ऊपर लेके नहीं जा पा रहा, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कॉल राइटर पैसा कमा रहा है जो बाजार में सेल ऑफ लगा रहा है। बायर को यहां पे क्या हो रहा है, बायर को यहां पे लग रहा है लॉस, कॉल बायर को लॉस लग रहा है और पुट सेलर को यहां पे लॉस लग रहा है। ठीक है, यहां पे जो पैसा बना रहा है वो बायर बना रहा है, कौन, पुट बायर। ठीक है, ये प्रॉफिट बना रहा है। तो देखिए ना आप, कॉल सेलर प्रॉफिट बना रहा है अगर मार्केट नीचे आ रहा है, और पुट बायर पैसा बना रहा है। तो बाजार में दोनों डायरेक्शन नीचे के हैं ना, और जो लॉस खा रहे हैं वो दोनों ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो सेलर भी लॉस खा रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से बायर भी लॉस खा रहा है, और मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन का। ठीक, तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन होगी। तो अभी आप समझ रहे हैं, पूरे मंथ से ये ऑप्शन चेन चलती हुई आ रही है, ये ऑप्शन चेन गाइस बदली ही नहीं। मतलब कभी पुट राइटर ज्यादा हो गए हो तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए हो, तो गाइस बैंक निफ्टी ऊपर गई है, वो कोटक महिंद्रा के नंबर की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर चली गई थी। एक दिन एचडीएफसी के नंबर थोड़े नंबर अच्छे आ गए, तो क्या होता है, रिटेल ट्रेडर थोड़े से उनको लगता है कि नहीं यार नंबर अच्छे हैं, तो मतलब बैंक अच्छे कर रहे हैं, तो खरीदारी कर दी। लेकिन बड़े प्लेयर जानते हैं कि बाजार में किस तरीके का काम का जो ना, अब बाजार को धकेल दें वापस नीचे। तो ये सारी चीजें ना एक रिटेल ट्रेडर को पहले से पता हो तो गाइस वो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख बड़े आराम से कमा सकता है, अगर उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है काम करने के लिए बाजार में। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन मैंने दिखा दी। अब एक चीज और दिखाता हूं सोने पे सुहागा, वो है इंडिया विक्स। आप देख रहे हैं इंडिया विक्स को, ये लगातार प्लस होती जा रही है। मैं वन मंथ का दिखाता हूं, देखिए ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो लगातार ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, आज देखिए 27% का मूवमेंट है, मतलब सेलर ही सेलर थे बाजार में, फिर बायर कहां गए, 27%। क्या होता है गाइस पता नहीं ये गलत अपडेट है या सही है, लेकिन 27% दिखा रहा है यहां पे। ठीक है, हाँ सॉरी, ये पास्ट मंथ 27% वॉलेटाइल हुआ है बाजार पूरे मंथ में। ठीक है, अब देखो इंडिया विक्स है क्या, इंडिया विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये हमारे बाजार की वॉलेटिलिटी को बताता है। ठीक है, कि जो सोच है बाजार की, जो बाजार के अंदर जो पैसा लग रहा है, ठीक है, जो पैसा लग रहा है मार्केट के अंदर, वो अगर इंडिया विक्स, एक चीज ये जान लीजिए, इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव जाता है तो हमारा मार्केट जो है नीचे गिरता है। ठीक है, तो इंडिया विक्स क्या है, हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो बताता है कि मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर की जो सोच है, जो एफआईआईज की जो सोच है, वो 27% लोग ज्यादा हैं जो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स से, इसीलिए ये सारे के सारे डाउन हो रहे हैं। तो इंडिया विक्स आपको एक तीसरा अपोनेंट मिल गया कि इंडिया विक्स भी ये आपको बता रहा है कि बाजार में डाउनसाइड है। ठीक है, तो आपको एक चीज यहां से पक्की मिल गई, मजबूत मिल गई कि बाजार के अंदर एक बिकवाली वाला सेशन है। अब गाइस और बता दे, चौथी चीज भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चौथी चीज भी देख लीजिए, मार्केट का ट्रेंड डाउन का है ना, डाउन, एक पुल बैक आया था, ये पुल बैक वो है न्यूज वाला, जब मोदी जी ने रिपीट किया था। ठीक है, मोदी जी ने रिपीट किया था और आरबीआई ने उसी टाइम पर जो है रेपो रेट के अंदर कटौती कर दी थी। ठीक है, और ये वाला जो मूवमेंट था ट्रम्प साहब के आने का, ठीक है, जब ट्रम्प साहब आए हैं अमेरिका में तो लगा कि बाजार भाग जाएगा, तो ये वो मूवमेंट था, वो 1 महीना पहले हमारी रैली थी और उसके बाद ये वाली थी। ठीक है, कुछ महाराष्ट्र वाला इलेक्शन का मूवमेंट था। तो गाइस बस ये सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन बाजार से जो पैसा निकल रहा था वो लगातार निकल रहा था डाउन साइड में। ठीक है, तो आपको चार्ट भी ये बता रहा था कि मार्केट में एक डाउन साइड है। अब गाइस इसे मैं अगर हिंदी में अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, ठीक है, हिंदी में मैं कैलकुलेट करूं तो इसे कहते हैं समझदारी, जवाबदारी, ईमानदारी। ठीक है, समझदारी, जवाबदारी, ईमानदारी, और एक होता है जवाबदारी, समझदारी, ईमानदारी और समझदारी। ठीक है, अगर हम इन सारी की सारी चीजों को ना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम समझ के चलते हैं, जैसे मैंने आपको चारों चीजें दिखाई, मैंने आपको इंडिया विक्स दिखा दिया। ठीक है, इंडिया विक्स हमको बता रहा है कि भैया समझदार बनो। ठीक है, एफआईआई का डाटा हमें दिखा रहा है कि भैया ईमानदार बनो मार्केट के साथ। ठीक है,
FIIs हमको ये बता रहे हैं, ऑप्शन चेन हमको ये बता रही है जवाबदार बनो, ठीक है, कि ऑप्शन चेन आपको जवाब दे रही है कि इसके अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो डाउन का लगा हुआ है, ठीक है। और हमको जो चार्ट बता रहा है वो चार्ट बता रहा है जिम्मेदारी, ठीक है, जवाबदारी जिम्मेदारी। चार्ट हमको बता रहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, मार्केट अगर डाउन साइड में जा रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चार्ट आपको क्या बता रहा है, चार्ट आपको बता रहा है कि बाजार के अंदर डाउन साइड है तो हम डाउन साइड में ही जाएंगे, हम बहती गंगा में उसके उल्टे तैरने की कोशिश नहीं करेंगे। पानी जिस रास्ते बहता है वो अपना रास्ता बनाता हुआ चलता है, ठीक है। तो मार्केट जिस रास्ते में इस समय है, बह रही है, ठीक है, वो उसी रास्ते के अंदर चलती हुई जा रही है, ठीक है। और ये 3 महीने से एक ट्रेंड चल रहा है बाजार के अंदर, उस चलने के तरीके को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब चारों चीजों को समझ लो, मैंने इसे हिंदी में कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। जिम्मेदारी हो गई, जवाबदारी हो गई, समझदारी हो गई और ईमानदारी हो गई, ठीक है। ईमानदारी आपका इंडिया विक्स है, समझदारी आपकी ऑप्शन चेन है, ठीक है, ऑप्शन चेन को समझ लो, ठीक है। जिम्मेदारी आपका FIs का डाटा है, उसको समझ लो, ठीक है। और जवाबदारी आप समझ लेना कि चार्ट है, मतलब भैया इन चारों को किसी भी चीज में रख दो लेकिन बस कैलकुलेट हो जाओ, ठीक है। अब गाइस ये चीज हो गई। अब मैं आपको जो है ना पूरा एक एनालिसिस करके देता हूं चार्ट के ऊपर, ठीक है, कि अगर वीकली एनालिसिस हमको करना है, मैंने आपको हर एक चीज दिखा दी है, ठीक है, वीकली मंथली एनालिसिस। और हमको जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ मार्केट से निकालना, पर मंथ मार्केट से कमाना है, ठीक है। अर्निंग पर मंथ अर्निंग करनी है हमको 1 2 3 4 5 लाख। अब हम उस टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा, बाजार के अंदर एक डाउन फ्लो चल रहा है, हमने देखा ऑप्शन चेन के अंदर एक पैसा लगा हुआ है, ठीक है, हमने देखा इंडिया विक्स में एक पैसा लगा हुआ है, ठीक है, जो डाउन साइड की तरफ है। अब हमारा टारगेट है 1 2 3 4 5 लाख रुपए कमाने का। हमने मार्केट के अंदर एक रेंज देख ली, जो निफ्टी के अंदर रेंज है वीक की, ठीक है, जो निफ्टी के अंदर रेंज है वीक की वो है 500 पॉइंट की, ठीक है। जो मंथ की रेंज है गाइस, ये मंथ की रेंज है, मंथ की जो रेंज है 24,200 से और 23,000 मान लेना, 24,200 से 23,000। जो निफ्टी की वीक की रेंज है 500 पॉइंट की, ठीक है, वीक रेंज, ठीक है। और 2000 पॉइंट की जो रेंज है यह है इसकी मंथ रेंज, मंथ रेंज, ठीक, ये मंथ रेंज हो गई। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है पैसा जो लगा हुआ है बाजार के अंदर, FIIs डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया विक्स डाउन कर रही है, ठीक है, ऑप्शन चेन डाउन कर रही है, रिटेल ट्रेडर डाउन कर रहे हैं, ठीक है। बाजार को चार्ट हमारा डाउन, सारे के सारे पैरामीटर मिल गए। हमने क्या किया, हमने बाजार का एनालिसिस कर लिया, ठीक है, हमने मार्केट का एनालिसिस कर लिया। अब हमको एक सेटअप बनाना है, हमारा सेटअप क्या बन रहा है, हमारा सेटअप बन रहा है डाउन साइड का, ठीक। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब गाइस आपको जो चीजों को कैलकुलेट करना है वो कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको समझेगा, हमारे बाजार में एक प्री ओपन मार्केट होता है, एक ग्लोबल मार्केट होता है। अमेरिकी बाजार इस समय अलग चल रहे हैं, वो लगातार भाग रहे हैं ऊपर की साइड में, ठीक। तो हमको एक सेटअप बनाना है। अब जैसे निफ्टी के अंदर मेरे को एक सेटअप बनाना है, तो निफ्टी कितना ऊपर जाएगा जब मैं खरीदूंगा, अभी चल रहा है 23,092 पे, ठीक है। अब ये कहीं भी कभी भी किसी भी जगह चले, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक सेटअप पूरा का पूरा बना के दे रहा हूं जिसके हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। अब गाइस मेरी वीक की जो रेंज है, मेरी वीकली जो मेरा सेटअप है, ठीक है, निफ्टी का, निफ्टी के अंदर जो हाई लग सकता है वो हाई है 23,400, ठीक है, 23,400 और
23,300, ठीक है, क्योंकि आज मार्केट 300 के पास गया, 300 के पास से निकला। तो ये हमारी वीकली रेंज हो गई। जब वीक में मार्केट जब भी इस साइड आएगा, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सेल। किसको? हम कर देंगे फ्यूचर को, फ्यूचर को सेल, ठीक है। हम कर देंगे ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर बाय, ठीक है, बाय होगा हमारा पी, ठीक। अब गाइस डाटा अगर अपना वर्क करता है, डाटा, ठीक है, हमको खरीदना ऊपर से ही, जब मार्केट ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे से नहीं खरीदना है कि आप नीचे से खरीद लो, क्योंकि बाजार जाता है ऊपर, ठीक है। तो हमने 300 और 400 की रेंज निकाल दी वीक में। अगर बाजार 220 पॉइंट ऊपर गया यहां से, मतलब 92 पे है ना, 210 पॉइंट ऊपर गया, तब हम क्या करेंगे, 300 वाला स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेंगे, ठीक है, फ्यूचर में ये सेल कर देंगे और ऑप्शन में पी बाय कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक डाउन साइड खड़ी होगी। अब गाइस वीकली अगर मैं निकालू, वीकली अगर मैं निकालू मार्केट कितना गिर सकता है, ठीक है, तो भाई हमारी जो वीकली जो डाउन साइड की रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी। उसका सिंपल रीजन ये है डाउन साइड की रेंज, क्योंकि डाउन साइड में ही पैसा लगा हुआ है और कहीं सोने पे सुहागा, ग्लोबल मार्केट वगैरह ये सब भी टूट गए तो बाजार और डाउन हो सकता है, ठीक है। तो हमारी जो डाउन की रेंज रहेगी वो रहेगी मार्केट का लो, बाजार का जो लो होगा वो होगा हमारे रेंज में 22,800, सॉरी गलत हो गया, 22,600, ठीक है, और रेंज रहेगी हमारी 22,500, ठीक। अब ये हमारी रेंज बन गई अप और डाउन की, ठीक है। अब हम जो इसमें कामकाज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं भाई, आप देख रहे हो ना, मार्केट ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर बाजार नीचे आया यहां पे तो बायर यहां से एक्टिव होगा। उसने क्या किया, 22,600 पे आया, 22,500 पे आया, तो हमने क्या किया, हमने सी बाय कर लिया, किसका, निफ्टी का, ठीक है। ये निफ्टी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहां पे निफ्टी का हमने सी बाय कर लिया, ठीक। और वहीं पे हमने यहां पे अगर आ गया तो हमने क्या किया, फ्यूचर में, फ्यूचर में पुट को बाय कर लिया, सॉरी पुट को हमने सेल कर दिया, पुट को हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो इस तरीके से ना मार्केट के अंदर हमको कामकाज करते हुए चलना है, ठीक है। अब गाइस ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब गाइस इसमें क्या होगा ना, इसमें जो पॉइंट की रेंज है वो रेंज आ रही है आपकी 400 से 600, ठीक है। 23,400 से 600 पे आएंगे तो 800 पॉइंट, ठीक है, और यहां पे आएंगे तो निफ्टी के 900 पॉइंट, 23,300 से आएंगे 600 पे तो आपके ये हो जाएंगे आपके 700 पॉइंट, ठीक है, और 23 उससे आएंगे तो हो जाएंगे 800 पॉइंट। तो हमारी जो निफ्टी की रेंज निकल के आई वीकली वो आई 800 से 900 पॉइंट। अब गाइस ये जो 800 से 900 पॉइंट है ना, इसमें अप एंड डाउन है, ऊपर नीचे है, बाजार ऊपर से नीचे करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ की रेंज को बिल्ड कर सकता है, ठीक। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, दोनों तरफ की रेंज को बिल्ड क्यों करेगा, क्योंकि यहां पे एक डीआईआईस भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जो लगातार खरीद रहे हैं एफआईआईस के मुकाबले, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश मार्केट में जितने भी स्टॉक है डीआईआईस की काफी बड़ी होल्डिंग है, एफआईआईस की जैसे काफी बड़ी होल्डिंग है ना, लेकिन ये कंटिन्यूअसली सेल कर रहा है, वो बाय कर रहा है। भाई जब ये सेल करता है तो डीआईआईस को पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर सेक्टर में इनको लॉसेज होता है, तो अपने लॉसेज को बचाने के लिए, जिसमें इनकी ज्यादा होल्डिंग है उसको बचाने के लिए ये क्या करते हैं, जहां पे एफआईआईस सेल ऑफ कर रहे हैं वहां पे उनके मुकाबले ये खरीद लेते हैं डीआईआईस, तो वो बाजार भागता भी। तो जो भी अभी आप मूवमेंट देख रहे हो ना, वो इसी वजह से देख रहे हो, बाजार के अंदर जो बाइंग हो रही है, ठीक है, वो डीआईआईस बाइंग लेके आ रहे हैं, रिटेल ट्रेडर तो बेच रहा है, एफआईआईस तो बेच रहे हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब गाइस इस रेंज में जब मार्केट चला जाएगा, आप निफ्टी के लॉट साइज को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 75 के लॉट साइज पे अगर आप काम कर रहे हो, आप चाहे तो ना अभी ये 25 वाला लॉट साइज मत खरीदिए मंथ का, ठीक है, आप चाहे तो इसे 75 वाले लॉट पर काम कीजिए, ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ का है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लॉट पे काम कीजिए। तो आपको देखो जो पॉइंट मिल रहे हैं ना, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आप एक लॉट पे काम करो 1 लाख पे, ठीक है। अगर आपके पास 5 लाख है तो 5 लॉट पे काम करो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो 1 लाख पे, तो बड़े आराम से आप जो है 5 से 10 लॉट पे काम कर सकते हैं और करीब 1.5 से 2 लाख का गेन
कर सकते हैं, क्योंकि 800 से 900 पॉइंट की जो रेंज है वो आपको मिल जाएगी इस सेटअप से। ठीक है, और गाइस ये सेटअप कभी फेल नहीं होता। आप ये चीजें ना मेरे टेलीग्राम पे जाके चेक कर लीजिएगा, मैं जो भी लेवल दे रहा हूं, ठीक है, मार्केट वहां पे आता है और वहां से बाजार रिवर्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा लगा हुआ है वो मार्केट में डाउन साइड का है। ठीक है, तो हम डाउन की साइड ज्यादा रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज गाइस, ये जो मैंने सेटअप बनाया, भाई आप तो बोल रहे हो रवि जी जब मार्केट ऊपर जाएगा, हाँ अगर बाजार इधर ही खुल रहा है और कोई भी एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे असली जो खेल है वो सेलर का है, तो वहां पे सेलर पैसे कमाता है। बायर को हमेशा वेट करना पड़ेगा किसका? सेटअप के बनने का। सेटअप बनेगा, आपकी पोजीशन लगेगी, इतना मोटा पैसा वो देके जाएगी और हफ्ते में एक बार आपकी पोजीशन बनेगी। ठीक है, एक बार पोजीशन बनेगी, मंथ की जो रेंज है 2000 पॉइंट की, ठीक है, इसी प्रकार का एक आप सेटअप बनाएंगे और जब भी बाजार आएगा उस डायरेक्शन में, वहां से जब ऊपर चलेगा तो आपको बड़े आराम से 5 लाख का सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से गाइस सबसे बड़ी चीज, आप ना तो बाजार में तुरंत खरीदारी कर रहे हो, ना तुरंत वो कर रहे हो, बिकवाली कर रहे हो। ठीक है, बस ये सेटअप है। अगर आपने एक बार ले लिया, आपके सारे के सारे टारगेट डन हो जाएंगे। अपना टारगेट फिक्स करो, मुझे इस पोजीशन से 1 लाख कमाने हैं, ठीक है, मुझे इस पोजीशन से 5 लाख कमाने हैं, ठीक है, अपना टारगेट फिक्स करो, या फिर मुझे इस पोजीशन से 50,000 कमाने हैं। ठीक है, इस पोजीशन में आपके सारे के सारे टारगेट जो हैं डन हो जाएंगे। ठीक है भाई, 10 लॉट पे काम कर रहे हो तो आपको शायद 5 लाख मिल सकते हैं। 1 लॉट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो और ये 700-800 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, 5 लॉट पे काम कर लेते हो फ्यूचर में, 2-3 लॉट पे, ठीक है, तो बड़े आराम से आपका 3 से 4 लाख का टारगेट अचीव हो रहा है। ठीक है, तो बस उस होने के तरीके को भी सिखा रहा हूं, तो गाइस सीख जाइए, समझ जाइए मार्केट इसी तरीके से। तो गाइस बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप सेटअप बनाएंगे बैंक निफ्टी का भी। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी का मैं सेटअप बना देता हूं, अभी वीकली कुछ नहीं होगा, मैं आपको बस बता देता हूं कि इसको आप मंथ में और उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे बैंक निफ्टी का सेटअप बनाना है मंथ का, सॉरी वीक का, 48,367 पे क्लोजिंग है। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी गया, ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया, 49,100, 49,200 और 49,300। ये गाइस हमारा क्या है? ये हमारा है वीकली सेटअप, ठीक है, और ये वीकली सेटअप है। यहां से हम लोग बाय करेंगे पी, ठीक है, ऊपर से हम हमेशा पी बाय करेंगे और हम क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे, सी को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अगर बैंक निफ्टी इधर आता है किसी कारणवश, ठीक है, इन प्राइस पे आता है, भाई 48,300 चल रहा है, 700 800 पॉइंट, 100 पॉइंट भाग सकता है ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो हमारी नीचे की रेंज बड़ी रहेगी, इतना याद रखिएगा, नीचे की रेंज हमारी बड़ी रहेगी। तो हम जाएंगे 47,000 के लेवल पे, ठीक है, हम जाएंगे 46,900 के लेवल पे, हम जाएंगे 46,800 के लेवल पे। ठीक है, क्योंकि डाउन साइड में ज्यादा पैसा लगा है। तो क्या होगा यहां पे हम करेंगे सी बाय, ठीक है, और यहां पे हम क्या करेंगे, पुट को करेंगे सेल। ठीक है, पुट सेल मतलब बाजार जब ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी तब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सा का सेटअप आपका ये वीक में बन के तैयार हो जाएगा। किसी भी वीक आपको ये एंट्री मिलेगी, किसी भी वीक आपको ये एंट्री मिलेगी। कभी भी बाजार इस तरीके से चले, मार्केट की एक रेंज आप निकाल लीजिए, ठीक है, कि पिछले वीक बाजार कितना चला उसके फर्स्ट डे से, ठीक है, और उसके एंड डे तक निकाल लीजिए। चाहे फिर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, ट्यूसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी कर रहा है तो उसकी ट्यूसडे टू ट्यूसडे की रेंज निकाल लीजिए, कितनी रेंज है, बस उसका अपर हाई और उसका लो कैलकुलेट कर लीजिए और जाके FII का डाटा ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन जाके देख लीजिए, विक्स देख लीजिए, इंडिया विक्स देख लीजिए और अपना चार्ट का क्या वो देख लीजिए, लहर, मतलब कहां ये लहर है। ठीक है, तो उस लहर के साथ आप भी बह जाइए। ठीक है, बस उसके बहने से पहले वेट कीजिए, किस चीज का, सेटअप का। बाजार आपको मौका देगा इधर आने का, इधर जैसे आएगा मार्केट वहीं से उछल जाएगा। जैसे आप देखिए ना, यहां पे आया था बाजार नीचे आने के बाद उछल गया,
ठीक है, तो उछलने वाला सेटअप भी कितना उछल गया बैंक निफ्टी, 48,000 से सीधा 49,600, मतलब 1500 पॉइंट तक का मूवमेंट देके गया। तो उसी तरीके से ना आपको ये 1500 पॉइंट के मूवमेंट, 2-2 हजार पॉइंट के मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं अगर आप इसकी मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं। तो गाइस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। 20 का लॉट साइज है, 20 का लॉट है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो बड़े आराम से देखो, मंथली इसका वो है, ठीक है, प्रीमियम तो कम से कम 1.5 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, 1.50 लाख रुपए के आसपास आपका लगेगा सिंगल लॉट पे, ठीक। और वहीं 5 लॉट की बात करें तो आपका मान लेना आप 10 लाख रुपए के आसपास लगेगा। 5 लॉट पे आपके पास जो क्वांटिटी हो जाएगी वो 100 हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी 100 क्वांटिटी हो जाएगी। 100 क्वांटिटी पे अगर 500 पॉइंट का आप गेन कर रहे हैं, ये गाइस मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, 100 पॉइंट का अगर आप गेन कर रहे हैं, सॉरी 100 क्वांटिटी पे अगर आप 500 पॉइंट का गेन कर रहे हैं तो आपका 50,000 रुपए सिंपल निकल रहा है वीक में, ठीक है, वीक में सिंपल निकल रहा है 50,000, ठीक। वहीं अगर आप 1000 पॉइंट का गेन कर रहे हैं तो आपका 1 लाख रुपए का टारगेट डन हो रहा है, ठीक, 1 लाख रुपए का टारगेट। और वहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भाई 1 लाख रुपए पे आपको बड़े आराम से बैंक निफ्टी के 4 लॉट मिल जाएंगे, ठीक है, 2 लाख रुपए का मार्जिन यूज करोगे बड़े आराम से आपको 8 लॉट मिल जाएंगे, ठीक है, 5 लाख रुपए का मार्जिन यूज करोगे बड़े आराम से आपको 15 लॉट मिल जाएंगे। और 15 लॉट पे जब आप कामकाज करेंगे, 10 लॉट पे जब आप कामकाज करेंगे, और गाइस ये ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ये स्ट्रेटजी 1 नंबर की है, ठीक है। तो बस आप क्या कीजिए, वहां पे सेल कर दीजिए। अगर 10 लॉट पे काम कर रहे हो, 200 क्वांटिटी है आपके पास, 200 क्वांटिटी है, 10 लॉट पे काम कर रहे हो अगर ऑप्शन में, ठीक है, जब भी ये सेटअप बनते हैं आपके, इसी तरीके का सेटअप आपको बनाना है गाइस हर समय। पीछे वीक की रेंज देख लो, मंथ की रेंज देख लो, कितना बाजार ऊपर गया है, कितना नीचे गिरा है, उसके हिसाब से बस एक सेटअप बना दो, उसका हाई और उसका लो मार्क कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास 200 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी पे भाई आपको अगर ऑप्शन के अंदर 200 पॉइंट मिल गए, 40,000 हो गए, 500 पॉइंट मिल गए आपको 200 क्वांटिटी पे, 1 लाख हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपका बाजार, सॉरी 200 क्वांटिटी पे आपको बड़े आराम से जो है 5 लाख रुपए तक का गेन हो सकता है, ठीक है, 1 वीक में, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं मंथ की, ठीक है। तो मंथ में आप जो है अपने टारगेट बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मंथ में बड़े आराम से आप 1 से 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं इस स्टॉक मार्केट से, ठीक है। और अगर ये चीजें आप देखना चाहते हो, आप जाके मेरे टेलीग्राम पर जाके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में सिखाई है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आपको सनसेक्स का सेटअप बनाना है। हमेशा एक चीज याद रखिए, कोई भी ऊपर जाने वाला मार्केट, ठीक है, उसको नीचे आना होता है, ठीक है, कोई भी नीचे आने वाले मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक है। बस शर्तें क्या है, बाजार के अंदर जो ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, वो किस साइड में लग रहा है, ठीक है, तो वो बाजार के फ्लो को आपको बताता है। तो वो पैसा इस समय क्या है, डाउन साइड में है, ठीक है। तो जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो मूवमेंट हो रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है, वो DIIs पैदा कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये बड़े ऑपरेटर है, उसके बाद दूसरे ऑपरेटर FIIs है, फिर उसके बाद नंबर आता है प्रो ट्रेडर का, ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आता है रिटेल ट्रेडर का। ये 4 तरीके के लोग काम कर रहे हैं। प्रो ट्रेडर जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, FIIs इनके पास करीब 50 से 60 लाख करोड़ है, DIIs इनके पास करीब 100 लाख करोड़ के आसपास का है, और बाकी पैसा बिजनेसमैन के पास है। तो बिजनेसमैन जो है वो तो अपने ही स्टॉक को रन करेंगे, ठीक है, तो वो उनसे पूरी मार्केट पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। पूरी मार्केट पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो DII से, FII से, और कभी कभी रिटेल ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं किसी न्यूज की वजह से, तो पर्टिकुलर टाइम सेल कर देते हैं मार्केट के अंदर, जैसे इस समय कर रहे हैं ना, ऊपर से बेच रहे हैं, तो इनका भी सहारा मिल रहा है बाजार को, रिटेल ट्रेडर का। FII तो बेच ही रहे हैं, ठीक है, तो बाजार इसलिए आपका डाउन है, ठीक है। गाइस इस डाउन का भी फायदा उठाना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो बड़े आराम से आप 1, 2, 3, 4, 5 लाख बड़े आराम से आप कमा सकते हैं मंथ में, ठीक है। अगर नहीं कमा सकते तो गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा वहां पे नंबर भी है, आप मुझसे बात करो, मैं आपको सिखा दूंगा कामकाज कैसे किया जाता है शेयर बाजार में, ठीक है। और हर एक चीज बारीक से बारीक चीज सिखा दूंगा सर गाइस,
कुछ नहीं छुपा इस मार्केट का। 22 साल से काम कर रहा हूं बाजार के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो हमने पता नहीं कितने सारे लोगों को बना दिया होगा, ठीक है। तो गाइस आपको भी बना देंगे, सिखा देंगे बाजार, ठीक है। ये अब आपके जो लाइफ सर्वाइवल को जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना जो कमजोर है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे, ठीक है। एक ऐसी लाइफ स्टाइल गाइस, ये जो ऑप्शन मास्टर ट्रेडर के जो मेरे ग्रुप चल रहे हैं ना, जो मेरे चैनल चल रहे हैं गाइस, ये करीब 2017-18 से रन हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो मैं अभी आ गया जब मैंने देखा ना कि मार्केट में एफआईआईस लोगों को लूटने लग रहे हैं, तब जाके मैंने वीडियो बनाना चालू किया था 1.5 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद काफी अच्छा सपोर्ट भी मिला लोगों को, और मैंने बहुत सारे लोगों को बनाया सिखाया। बीच में मैं थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूं, भक्त हूं भगवान का, ठीक है, सारे भगवान को मानता हूं, दुनिया भर घूमता रहता हूं। तो बीच में 3-4 महीने के लिए यूट्यूब से थोड़ा सा किनारा हो गया था, जिस वजह से कामकाज नहीं कर पाए। लेकिन अभी वापस एक्टिव है। अभी लग रहा है कि बाजार और ज्यादा ट्रैप कर रहा है लोगों को, यहाँ तो और ज्यादा लॉस होंगे, तो मैं और ज्यादा मजबूती से आपके पास आ गया हूं। तो बस गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो आपको आपके सामने हैं, जो लॉस खा रहे हैं बाजार के अंदर, जो जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं बाजार को, तो उन लोगों को मेरे साथ जोड़ दीजिए। टेलीग्राम में अगर आप है, टेलीग्राम का लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जानने वालों को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं उनके लिए 10, 20, 30, 50 हजार कमाना बाजार के अंदर तो बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा। वो तो आप मेरे लेवल पे अगर काम करेंगे ना तो वो आप देख लेंगे। आज भी मैंने 200, 200, 300, 300 पॉइंट के टारगेट दिए हैं, कल भी मैंने 300, 300 पॉइंट। मैं तो कहता हूं पूरा जनवरी देख लो आप, टेलीग्राम पे आपको स्कोरल दिख जाएगा, स्कोरल के अंदर देख लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा, पूरी बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से आप सीखिए, समझिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे सेटअप पे काम कर लीजिए, सेटअप भी आपको खूब अच्छा पैसा देगा। लेकिन गाइस लर्निंग बहुत जरूरी है, उसके साथ अर्निंग चाहिए आपको, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे। और गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ सिखाना चाहता हूं, ठीक है। अगर सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, ओके। धन्यवाद।